राम मंदिर से नाराज है या मोदी से विरोध है इसलिए नाराज है? मोदी से विरोध है। मोदी सबकी फाड़ के रखी है ना, ये विरोध है और कोई बात नहीं। सबको अगर गोली कांड सही था तो मंदिर का निर्माण अवैध है, इसका मतलब तो यही कहेंगे हम ना। दुर्भाग्य की बात है अभी भी ये रामद्रोही, सनातन द्रोही, बाबर के औलाद, बाबर के वंशज अभी भी इनको बाबर से इतनी प्रेम है कि राम भक्तों को ये कहते हैं कि हाँ ये सही निर्णय था, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। अभी तक ये लोग कैसे जिंदा हैं समझ में नहीं आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, वो मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेशुद्दीन बोलते हैं। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब ऐसा नहीं, अब नारा हम लोग ये देते हैं कि अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी आक्रांताओं का मजाल। उसको सिर्फ एक ही उत्तर है, गदा से मुंह तोड़ देना और जहां भी ये जाएं इनको जूते से माला पहनाना और करखा पोतना। जो बाबरी को याद कर रहे हैं बार बार, उनके लिए क्या इलाज होना चाहिए आपकी तरफ से? उनके लिए सिर्फ हनुमान जी के गदा, जूता की माला और कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि अयोध्या सज सवर के तैयार है और वो घड़ी बहुत नजदीक है जो राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और यहाँ पर तमाम पूरे देश में पूरा राममय माहौल है। आज हमारे साथ सीधे राजू दास जी महाराज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि जैसा कि माहौल आज अयोध्या में राममय हो चुका है तो वो कैसे देखते हैं। महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, पार्वण परमात्मा भगवान श्री राम की जन्म धरती महाबली हनुमान के हम लोग भक्त हैं, सेवक हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दास हैं, उनके तरफ से सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। और आपके लिए भी इतने कड़ाके की ठंड में आप और आपके कैमरामैन लगातार अयोध्या को दिखा रहे हो। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पार्वण परमात्मा ठाठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे लोग उत्साहित हैं, आनंद पूर्वक जो खुशी मना रहे हैं, उसमें आपका जो योगदान है, आपके लिए मंगल कामना और खूब आशीर्वाद। महाराज जी, कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो पूरा देश राममय हो गया, हर्षोल्लास से 22 तारीख को उत्सव मनाने के लिए तैयार है, और एक तरफ विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि जहां बाबरी विध्वंस हुआ उस जगह मंदिर हमें स्वीकार नहीं, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिसका जो भाव है उसी भाव में परमात्मा मिलेगा। कंकर कंकर में हमको शंकर दिखता है, नदियों में देवी दिखती है, जानवरों में गौ माता में जो है कई देवी देवताओं का वास दिखता है। जो ऑक्सीजन हर वक्त देती है पीपल, उसमें भी देवताओं का वास दिखता है। तुलसी जो सर्वगुणकारी है, उसमें देवी दिखती है। तो जिसका जो भाव, जिसका जो भाषा, उसी भाव और भाषा से कार्य और काम करते हैं। लगातार जो हमारी प्रयास है, जिस प्रयास को लेकर सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है। आप देखो मेरे बगल में यूके से लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान से नहीं, रहने वाले हिंदुस्तान के हैं। ये लोग यूके से आए हुए हैं। क्यों आए हैं भाई? उस सब में शामिल होने के लिए पूरा विश्व तैयार है। भाव जो सनातन क्या सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे संतु निरामया। विश्व बंधुत्व की भाव कहीं पर है, सनातन के ही पास है, बाकी कहीं नहीं। हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। और कोई कह रहा हो तो बताओ जी। और तो वो और किसी के पास एक किताब है, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, इधर से पढ़ो, उधर से। किसी के पास एक ही परमात्मा है, नाराज हो तो वही के पास और खुश हो तो भी वही के पास। यहाँ तो जिसको जो मर्जी उसको देवी देवता को पकड़ लो। हाँ, शिवपाल यादव जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जो गोली कांड हुआ था कार सेवकों के ऊपर, वो संविधान की रक्षा के लिए वो किया गया था। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नियत्ते राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करने वाले, आज मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर मंदिर का निर्माण अवैध है। अगर गोली कांड सही था तो मंदिर का निर्माण अवैध है, इसका मतलब तो यही कहेंगे हम ना। दुर्भाग्य की बात है अभी भी रामद्रोही, सनातन द्रोही, बाबर के औलाद, बाबर के वंशज अभी भी इनको बाबर से इतनी प्रेम है कि राम भक्तों को ये कहते हैं कि हाँ ये सही निर्णय था, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। अभी तक ये लोग कैसे जिंदा हैं समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से सनातन विद्रोही, सनातन द्रोही, सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास, हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने का प्रयास जो ये कर रहे हैं, मुझको लगता है कि अब सनातनी जग चुके हैं, सनातनी जागरूक हो चुके हैं और सनातनी को जवाब दे रहे हैं। तभी 5 चुनाव ये उत्तर प्रदेश में हार गए।
अगर सनातन से इतना द्वेष और कलेश नहीं होता तो ये चुनाव जीतते। 5 चुनाव हारने का यही कारण है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई। महाराज जी, एक और बात आती है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का बड़ा प्रचलन है, पूरा जमाना अब सोशल मीडिया का चल रहा है। अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो कुछ लोग वहां पे आते हैं और वो कहते हैं कि बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी और हमेशा हम उसको याद करेंगे। ऐसा ही ओवैसी ने पहले भी बोला था कि हम अपने बच्चों को 7 पीढ़ियों तक बाबरी को याद कराते रहेंगे। नहीं, मुझको लगता है कि ओवैसी एक शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी हैं। जैसे देश का मंदिर संसद भवन है ना, वो मंदिर है ना देश का, और उस मंदिर का पुजारी यह भाषा का इस्तेमाल करे। राम मंदिर तो ऐसे मिला नहीं है ना। राम मंदिर वेद दिया, पुराण दिया, शास्त्र दिया, उपनिषद दिया, कोर्ट ने कहा नो, एविडेंस सर्वे दिया, सर्वेक्षण दिया, खुदाई दिया, रडार सर्वे दिया, प्रूफ दिया, तब जाकर कोर्ट कहा ओके। यह सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर था, इसके नाते राम मंदिर सही में है, तब निर्णय दिया। ऐसे तो नहीं दिया। तब यह कहना कि बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगा, आद औलाद को मैं बताता रहूँगा, हमारे दर पीढ़ी मर जाएगा फिर भी मैं बताता रहूँगा, तो मुझको लगता है ये शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है। और इस आतंकवादी का जवाब सिर्फ एक ही है, क्या सनातन ने उसको ठीक से बजाए और कुछ नहीं। बताने का मतलब, बजाने का मतलब संवैधानिक रूप से बजाना है, चिमटा बजाना है, ऐसे गधा बजा देना है, ऐसे गधा बजाने देना, टक टक टक, कभी ठीक हो जाएगा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने तो हिंदुत्व को भी धोखा बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, वो मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेशुद्दीन बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हैसियत, बीजेपी में था तब क्यों नहीं बोलता था, आज क्यों बोल रहा है। ये तो माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेशुद्दीन जी को समझना पड़ेगा कि आज ये मेरे साथ है तो सनातन मतलब चोर, सनातन मतलब नीच, हिंदू मतलब क्या, हिंदू मतलब ऐसा, हिंदू मतलब वैसा। जो लोहिया जी ने रामराज की परिकल्पना किया था, आज यह कहता हो कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरित मानस को प्रतिबंध कर देंगे। लोहिया जी ने रामायण मेला चित्रकूट में लोहिया जी ने लगवाई थी, उन्होंने शुरुआत कराया था, तो क्या गलत था। आज जो हमारा नारा है अयोध्या, मथुरा और काशी, तो मैं तो डंके की चोट पे पुनः कहता हूँ कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब ऐसा नहीं, अब नारा हम लोग ये देते हैं कि अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी आक्रांताओं का मजाल। यह नारा है। अब तो इस नारा के साथ काम कर रहे हैं और वो भी सफल होगा। जैसे धारा 370 खत्म करने के बाद चल रहे थे, लोग हंसते थे। महबूबा क्या बोलती थी, फारूक क्या बोलते थे, तिरंगा उठाने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। आज उनका कोई नाम लेने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। हुआ ना हुआ ना। तो धुन बज रहा है, राम नाम की धुन बज रहा है। जैसे हम कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भवन बनाएंगे, कहते थे हाँ ये सब बेवकूफ बनाते हैं। आज बनाया ना, आज पेट में दर्द हो रहा है। जो मुझसे सदन में पूछता था, ओ अटल जी मंदिर कब बनाओगे, आज वो पूछते मुझको न्योता नहीं दिया गया। जिनको न्योता दिया गया वो बोलते मैं आऊंगा नहीं। कैसे आएंगे, रामद्रोही हैं। राक्षसों का आने का कोई काम नहीं है और राक्षसों की यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। और जिस प्रकार से राक्षस रंग में भंग डालने के लिए, ये उत्सव में अस्थि फेंकने के लिए इनका कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग आए थे, कह रहे थे कि हमारे भी राम है, और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर उनके झंडे को फाड़ दिया गया। यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए थे या दर्शन करने के लिए आए थे? नहीं, राम तो उन्होंने सही कहा, मेरे भी हैं, राम सबके होने भी चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थिति में राम को मानता कौन है। विपरीत परिस्थिति क्या, राम जी के लिए कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगा, लेकिन हम सनातनी हैं, राम भक्त हैं, तो हम प्रभु परमात्मा को अच्छे से देखना चाहते हैं। जैसे हम अपने आश्रमों में समय से लिटाते हैं, समय से उठाते हैं, समय से खिलाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं। अगर उसमें कोई खलन पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, तो रामद्रोही है मेरे लिए। अगला रामद्रोही है तो मेरे साथ है कौन? जब मेरे साथ जो सनातनी है, हम उसी की बात करेंगे ना। तो इसके नाते ये लोग शुद्ध रूप से रामद्रोही हैं। जब राम मंदिर की बात करते थे तो ये बाबर की बात करते थे। जब मंदिर बनाने की बात करते थे, ये कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल की बात करते थे। हॉस्पिटल भी बनना चाहिए,
मोदी जी ने बनवाया है। शौचालय भी बनवाया है मोदी जी ने, हर घर दिया शौचालय, बिल्कुल दिया है ना। अच्छा, उनके लिए क्या जवाब होगा जो कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए, विद्यालय बना दीजिए, उससे रोजगार होगा। राम मंदिर बनने से आखिरकार रोजगार हुआ उत्पन्न या नहीं हुआ अयोध्या के अंदर? उसको सिर्फ एक ही उत्तर है, गदा से मुंह तोड़ देना, और जहां भी ये जाए इनको जूते से माला पहनाना और करखा पोतना। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, यहाँ मठ है, मंदिर है, साधु संत है, यही रोजगार है यहाँ की। हनुमानगढ़ी से कई लाख लोगों की रोजगार चलती है, राम जन्मभूमि से कई लाख लोगों का रोजगार चलेगा। जितने लोग खड़े हैं, कोई पटका ओढ़ा है, कोई चंदन लगाया है, कहीं कोई रुका है। अभी हमने बिस्कुट मंगाई है, किसी दुकान से लिया है, अभी कहीं से पानी मंगाऊंगा, पानी पीऊंगा। ये कौन ले रहा है? जो आ रहा है बिल्कुल टूरिस्ट, भक्त, राम भक्त, सनातनी हिंदू, इकोनॉमी बढ़ी ना, व्यवस्था कहाँ से? ये तो रोजगार, और कौन सा रोजगार यहाँ लगा लोगे यार? अच्छा, एक और जो अपने आप को कभी कहते थे कि हम भी राम के हैं, और बाला साहब ठाकरे ने बाबरी विध्वंस में उन्होंने अपना, जब पूछा गया कि आपका भी हाथ है, उन्होंने कहा हमारे तो दोनों हाथ पैर भी थे। संजय राउत कह रहे हैं कि बाबरी जो तोड़ी गई है उससे 4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, अगर दूरी मंदिर बनाना था तो बाबरी को विध्वंस क्यों किया गया? मैं इसीलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था गर्व से कौम हिंदू हैं, हमारे राम भक्तों ने मंदिर बाबरी ढांचे को तोड़ी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इन बाबर के औलादों से पूछना चाहता हूँ, बाबर का औलाद मतलब संजय राउत, इस संजय राउत से पूछना चाहता हूँ, अगर वो कभी अयोध्या आए होते, जगह को देखा होता, उस जगह को प्रणाम किया होता, तब ना उसको पता चलता कि मंदिर बन रही, कि मस्जिद बन रही, कि नहीं बन रही है, 1 किलोमीटर में बन रही है कि 50 किलोमीटर में बन रही है। जब आप अयोध्या आओगे ही नहीं, कैसे पता चलेगा? जैसे आप अयोध्या आए हो, कई दिन हुआ आपको अयोध्या आए? मुझे करीब 10 दिन हो गए यहाँ पर घूमते घूमते। 10 दिन हुआ ना, तो आपको अब पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। कल को कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब दोगे नहीं कि नहीं वहाँ ऐसा नहीं ऐसा है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। तो ये लोग कभी आए नहीं, कभी वास्ता ही नहीं रखा, तो कहेंगे ही कि बाबरी मस्जिद। जो बाबरी को याद कर रहे हैं बार बार, उनके लिए क्या इलाज होना चाहिए आपकी तरफ से? उनके लिए सिर्फ हनुमान जी के गदा, जूता की माला, और कुछ नहीं। ये बाबर के औलाद, बाबर के वंशज, ये इन औरंगजेब के वंशजों सिर्फ एक ही उपाय है, जूता और माला, और कुछ नहीं। जो कभी कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज वो फारूक अब्दुल्ला तो राम राम गा रहे हैं, और लाल चौक पर गर्व से तिरंगा भी फहर रहा है, और श्री राम की वहां पर छाया चित्र भी लगा हुआ है। नहीं, फारूक के भी तो पूर्वज भगवान राम थे। फारूक के कुछ बाप दादा रहे होंगे, वो कह रहे होंगे तलवार के बल पर पहन लिए, है ना। आज जो हिंदुस्तान में मुस्लिम को जो मानने वाले हैं, वो सब डरपोक लोग हैं, जो तलवार के बल तलवार पहन लिए। जो ईसाई को मानने वाले, वो लोग लालची लोग थे, वो चंद रुपए में बिक गए, अपने आप को बेच दिया। आज जो हिंदू जिंदा है ना, आज जय श्री राम जो कर रहा है ना, ये 24 कैरेट का हिंदू है, वही जिंदा है। 24 कैरेट शुद्ध, वो भी शुद्ध, क्योंकि इनके जैसे आप बताओ, गुरु गोविंद सिंह से लेकर सिख गुरुओं ने कितनी यातनाएं झेली है। अब जितनी यातनाएं झेली है, तो फिर तब जाके मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी अयोध्या में हम देख रहे हैं सिख भी है, निहंग भी है, वो यहाँ पर भंडारा लगा रहे हैं, निस्वार्थ भंडारा, वो भी सालों तक चलने वाला। ये सब सनातनी है ना, सब सारे सनातनी है। हमारे यहाँ बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये सब सनातनी है। सब हम लोग राम के वंशज है, सबका धर्म एक ही है, सनातन। अलग अलग जातियों में हम लोग बटे हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, अच्छा, कोई बौद्ध है। अयोध्या ऐसा डेवलपमेंट हो गया, योगी जी के बड़े चक्कर लग रहे हैं। अब तो 60-62 बार यहाँ पर योगी जी आ चुके हैं, मुलाकात आपकी होती रहती है, कैसी बातें होती हैं आपकी? आज भी तो मुलाकात, आज भी हनुमानगढ़ी गए थे। कल रात में भी मैं उनसे मिल के आया गोरखपुर में, आज सुबेरे फिर यह मुलाकात हुई। किस विषय पे बात? नहीं, महाराज जी अयोध्या कैसी लग रही है? हम लोगों ने कहा महाराज जी धन्यवाद। उन्होंने कहा कभी ऐसा सोचा था? हमने कहा नहीं महाराज, गोली खाया था, लाठी खाया था, जेल गया था, ये सोचा था कि हम लोग को लाठी है, गोली खानी है। लेकिन आज आपको साधुवाद है, ऐसा कार्य और काम हो रहा है। जब मिलते हैं तो अलग अलग टॉपिक पे बात होती है। हाँ, हमने इस बार टॉपिक पे बात किया कि मथुरा की तैयारी हो। उन्होंने कहा ओके, कोई बात नहीं, होगा। इसलिए तो मोदी जी को मथुरा का जन्मभूमि का दर्शन करा दिया। जब मोदी जी हमारे जन्मभूमि का दर्शन कर लिए, तो हम लोग तो फिर वहाँ माखन खाएंगे, मंदिर बनाएंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल होगा, जब कार सेवा चल रही थी,
मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं अयोध्या दोबारा तभी आऊंगा जब मेरे राम लला अपने घर में आ जाएंगे, तो वो सपना साकार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी तो चप्पल जूता नहीं पहना है, 24 साल हो गए, शपथ खाई थी जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक नहीं। मोदी जी सौभाग्यशाली हैं। मोदी जी ने जो संघर्ष किया, त्याग किया, नारा दिया, आज उनको खुद अपने हाथ से करने को मिल रहा है। हम लोग को तो हम तो प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी जी ही क्यों बने? क्योंकि भाग्यशाली थे। कुछ लोग तो उन पे भी कह रहे हैं कि 24 के इलेक्शन के चक्कर में बहुत जल्दी से मंदिर बना रहे हैं। अरे सोमनाथ मंदिर कब बना था? 8 साल बाद जाके कंप्लीट हुआ था। आप देखो, शिवलिंग विधिवत कर पूजा, शिव समान कोई और न दूजा। भगवान जो स्थापना किया था, लंका विजय के बाद मंदिर का निर्माण किया था। पहले शिवलिंग में स्थापना किया, पूजा किया, फिर चले गए। ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं, ये वही लोग कह रहे हैं जो अपने माता को माता नहीं मानते। आप संत हैं, कुछ शंकराचार्य भी नाराज हैं, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, शंकराचार्य नहीं नाराज, तथा कथित शंकराचार्य नाराज है। तथा कथित, जिनको राजनीति से मतलब है वही संत नाराज, बाकी कोई संत नहीं नाराज है। अच्छा, भगवान राम से संत क्यों नाराज होगा? हमारी बेटी की तो शादी हो नहीं रहा है, हमारे बेटे का शादी तो हो नहीं रहा, मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये राम मंदिर से नाराज है या मोदी से विरोध है इसलिए नाराज है? मोदी से विरोध है। मोदी सबकी फाड़ के रखी है ना, ये विरोध है। और कोई बात नहीं, सबको मोदी का विरोध है। एक फाड़ दिया मोदी ने, नंगा कर दिया, नंगा कर दिया सबको। कपड़े जूते ठंडी में सब नंगे हो गए, काम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराज जी की बेबाक राय आपने देखी, और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।